जय मसीह के दोस्तों। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे। आइए हम भजन संहिता उसका 15 अध्याय एक वचन से हम पढ़ेंगे और इसको हम जानेंगे कि ये भजनकार हमें क्या सिखाना चाहता है और ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को किस तरह से प्रेरित करना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करने पाए और उसके साथ हम जीने पाए, उसके साथ हम रहने पाए। आमीन। आइए हम इसे पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सदा सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। और जैसे हम ये वचन को पढ़ रहे हैं, वचन हमें बता रहे कि एक तरह का एक सवाल है जो दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? यहाँ पर ऐसा दाऊद कह रहे हैं, लेकिन अगर हम नए नियम में आए तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ जगह तैयार करने, और जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो यहाँ पर दाऊद पूछता है कि प्रभु, तेरे पवित्र पर्वत पर, तेरे उस तंबू पर कौन रहने पाएगा, कौन बसने पाएगा? तो एकदम स्पष्ट है, ये हमें सिखाता है बाइबल का ये अध्याय कि हमें किस तरह से हमारा जीवन को रखना है। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए। हमारा जीवन सही नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं जा सकते हैं, ना ही हम दूसरों को जीवन दे सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर से वो सोता बनेगा कि तुम दूसरों को भी देने पाओगे। यीशु ने कहा तुम्हारे जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन से जल की नदियां बह निकलने का अर्थ है कि बहुत से लोगों को वो पानी मिलेगा और वो प्यास बुझेगी और वो जीवित रहेंगे। आमीन। वो जीवित रहेंगे परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन है, रोटी है, पानी है। आमीन। तो जैसे हम ये वचन को सुन रहे हैं, भजनकार कह रहा है कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? प्रभु, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तो कहता है वह जो खराई से चलता है। खराई से चलने का अर्थ है कि वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता है। वो हमेशा सच को पकड़े रहता है, थामे रहता है, और चाहे जो भी हो जाए वो उस सच को नहीं छोड़ता है। यानी कि वो हमेशा खरा व्यक्ति है। जो भी कहता है सीधा कहता है, किसी का पक्ष धर के बात नहीं करता है, हमेशा एकदम सीधी बात करता है और धर्म के काम करता है और हृदय से हमेशा सच बोलता है। हमें हमेशा सच बोलना है। जैसा कि हमने पहले वचन को पढ़ा कि तेरे पवित्र पर्वत पर, तेरे उस तंबू में कौन रहने पाएगा? कहता है वही जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है और हृदय से हमेशा सच बोलता है। तो सच बोलना बहुत जरूरी है परमेश्वर के राज्य में। आमीन। अगर हम सच नहीं बोल रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
क्योंकि बाइबल बताती है कि हर एक झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। अगर इसको हम पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है, जहां पर बताता है कि कौन कौन है जो उस नरक की आग में, उस झील में रहेंगे। वो कहता है हर एक झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। तो प्रिय भाई बहन, प्रभु का यह वचन हमें सिखा रहा है कि हमें सच बोलना है, हमेशा सीधी बात करना है और हमेशा धर्म के काम करना है। आमीन। और तीसरा पद कहता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी के विषय में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, किसी की बुराई नहीं करता है और अपने मित्र की बुराई नहीं करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। प्रिय भाई बहन, बहुत से लोग हैं, शायद हम भी उसमें से हो सकते हैं, कि हम अपने पड़ोसी की बुराई को बड़ी आसानी से सुनते हैं। लेकिन यह वचन हमें कह रहा है कि हमें उनकी बुराई को सुनना नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको रोको और उनको बोलो, सुनो सुनो भाई साहब या बहन जी, सावधान, आप ऐसा कुछ भी मत कहिए, हम हमारे पड़ोसी को जानते हैं। तो हम अपने पड़ोसी की निंदा भी ना सुने। अगर वैसा कोई निंदा कर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन हमारे कान वो बुराई की ओर ज्यादा ही जाते हैं और उस निंदा भरी बातों की, उनकी कमियों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे कान को हम किसी दूसरे को ना दें, परमेश्वर को दे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आए। आमीन। और चौथा, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। एक बार जो वादा आपने कर लिया है, उस वादे को कभी तोड़ना नहीं, भले ही नुकसान उठाना पड़े, लेकिन उस वादे को हमेशा थामे रहना, पकड़े रहना। जिनके साथ भी आपने वादा किया है, कुछ भी सहायता करने का, मदद करने का, उस वादे को हमेशा पकड़ के रखो, कभी उसे छोड़ो नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर, उसके तंबू में रहने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। आमीन। और कहता है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। तो ये भाई बहन, पैसा हर एक को बहुत अच्छा लगता है और उसके साथ साथ ब्याज भी जो लेते हैं उनको और अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है? जरा सोचिए, विचार कीजिए। क्या ये हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम 10,000 रुपए दे करके 12,000 रुपए हम वसूलें या 15,000 रुपए हम वसूलें? क्या ये सही है? वो कहता है कि हमें हमारा रुपया ब्याज पर नहीं देना है। हाँ, मदद करना है आप करो, लेकिन ये ब्याज के रूप में आप उसको मत दो कि मैं आपको 10,000 दे रहा हूं तो उसका मुझे ब्याज भी चाहिए। यह परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। आमीन। और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। दो परिवार का झगड़ा होता है, जिसने झगड़ा किया उसने घूस दे दिया, जो निर्दोष है, और वो बेचारा फंस जाता है दो परिवारों के झगड़े में। जिसने जबरन उसके ऊपर मुकदमा किया, जबरन उसके साथ धोखाधड़ी किया, बहुत कुछ गलत किया उसके साथ, लेकिन उसी के खिलाफ वो घूस भी दे रहा है कि मैं सही हूं, उसको पकड़ो। जिसने कुछ नहीं किया है वो बेचारा फंस जाता है, क्योंकि उसके पास घूस देने के लिए पैसे नहीं है। अगर वो है भी उसके पास, तो वो जानता है कि मेरा परमेश्वर इस घूस से
प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है। तो हम परमेश्वर की सुने और कहता है कि जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। अगर वो खरा व्यक्ति है, खराई से चलता है, सच बोलता है, धर्म के काम करता है, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता है, किसी की बुराई नहीं करता है और अपना पैसा ब्याज पर नहीं देता है और न ही किसी निर्दोष की हानि के लिए घूस लेता है, अगर ऐसा करने वाला कोई है तो वो ये वचन कहता है आखिर में 5वें वचन का आखिरी लाइन में लिखा है कि जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। आमीन। तो हम कभी भी डगमगाए नहीं, हम परमेश्वर के पवित्र तंबू में रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो तैयार हो जाइए और यीशु मसीह के हाथ को थाम लीजिए और उसके साथ को पकड़ लीजिए और उसके साथ अपना जीवन बिताइए और परमेश्वर से आशीष पाइए और जीवन पाइए जो अनंत काल के लिए है। यदि झूठ बोलते थे तो आज ही प्रभु के सामने आकर के पश्चाताप कर सकते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर। अगर आप पैसा अपना ब्याज पर देते थे तो आप प्रभु के सामने आए और कहे प्रभु मुझे माफ कर, आज के बाद मैं ब्याज पर पैसा नहीं दूंगा और किसी निर्दोष की हानि के लिए कभी घूस नहीं लूंगा। इन सब चीजों को परमेश्वर के सामने लेकर के आए और कहें प्रभु मुझे माफ कर। और जब आप प्रभु के सामने आएंगे, प्रभु आपके ऊपर दया करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपको छुटकारा देंगे, एक नया जीवन आपको देंगे। आमीन। 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे हैं। यदि आज आप विश्वास करते हैं तो नया जीवन आपके लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। प्रभु पास आइए और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे। जय मसीह की।